ये मुल्क को बचाने, अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। गांधी के उसूलों को जिंदा रखने की लड़ाई है। मुंबई के झूला मैदान में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक्किदा अज़ीमुश्शान जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी बका और शिनाख्त की भी लड़ाई है। मुमलिकती वजीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर की तरफ से गोली मारों के रिमार्क की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने चैलेंज किया कि हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते, तुम जहां कहोगे मैं गोली खाने आ जाऊंगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अनुराग ठाकुर जो बोल रहे हैं वो वजीर आजम के अल्फाज और अमित शाह की सोच है। शाहीन बाग में जारी एहतजाज से बीजेपी के सफ़े अव्वल से लेकर निचली सतह के कायदीन भी इश्तियालंगेजी पर उतर आए हैं। मुल्क में बैरिस्टर ओवैसी ने जिस तहरीक को गरमाया है उससे बीजेपी के कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। अब बंगाल बीजेपी के लीडर दिलीप घोष ने तो यहां तक कह दिया कि सर्दी के बावजूद शाहीन बाग पर खवातीन एहतजाज कर रही हैं, क्या वो बीमार नहीं पड़ती और ना ही वो मर रही हैं? आखिर वो कौन सा आबे हयात पी रही हैं? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से। मगर याद रखो, तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं। आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मां देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हिटलर के जमाने में एक फाइनेंस मिनिस्टर था वाल्टर फिंच, लग रहा था कि वाल्टर फिंच बोल रहा है। अंदाजा लगाइए कि देश के गद्दारों को गोली मारेंगे। अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया तो हमने फांसी के फंदे को चूमा। आज हम उनके जानशीन हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ही भी रगों में उन बुजुर्गों का खून दौड़ता है। तुम्हारी ये बबर भक्कियां, तुम्हारी ये गोलियां अब काम में आने वाले नहीं है। मगर अब तुम जान चुके हो कि अब तुम्हारे दिल में डर पैदा हो चुका है, इनके दिल में अब डर पैदा हो चुका है। और शाहीन बाग, बार बार शाहीन बाग, बार बार कहना कि ये फुला है, एक कोई कहता है कि वहां पर ऐसा हो रहा है। अरे मेरे दोस्तों, पैसों की बुनियाद पर 44 दिन तक खवातीन 5 डिग्री टेम्परेचर में
एहतजाज नहीं करती है। मैं देता हूं दौलत, चलो तुम एक 10 दिन मुंबई में किसी जगह पर धरना देकर बताओ, मैं दूंगा तुमको। नहीं कर पाएंगे। मैं आज के इस जलसे से इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, उद्धव ठाकरे से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तेलंगाना, बंगाल और केरला की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि CAA, NPR, NRC पर स्टे लगेगा, हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप जल्द से जल्द महाराष्ट्र की विधानसभा का असेंबली सेशन बुलाइए और चीफ मिनिस्टर को साफ और वाज़े अल्फाज में कहना है कि महाराष्ट्र में CAA, NPR, NRC को लागू नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे लगाया जाएगा। क्या आप इस पर मुत्तफिक हैं? क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में NPR, NRC पर स्टे लगे? क्या NPR पर स्टे लगना चाहिए महाराष्ट्र में? क्या NRC पर स्टे लगना चाहिए महाराष्ट्र में? तो फिर आप मेरे साथ नारा लगाइए कि महाराष्ट्र NPR में NRC, नो NPR, नो NRC, नो CAA।